The life and the ministry of Jesus Christ in chronological order, तालीमात और हयातुल मसीह। जैसे कि हम रूटीन के साथ स्टडी कर रहे हैं लाइफ ऑफ क्राइस्ट, तो इसी तरह हम ट्रैवल करते हुए नाउ वी आर हियर द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 40 to 45 मैं आपके सामने रीड करूंगा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और वो फील फोर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फील फोर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ न कहना, मगर जाकर अपने तई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर ज़ाहिरन दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। एक कोढ़ी के बारे में, इस लेपर के बारे में हम पढ़ते हैं कि जीसस हील्ड अ लेपर। और even you check four of Gospels, there is especially two places where the Gospel talk about leprosy. एक तो यहाँ पर आपको एक मिलता है कि he healed a leper, और एक और जगह पे खुदावंद ने कोढ़ियों को हील किया। याद है किसी को? 10 lepers. He healed 10 lepers. So it's not only these two incidents or two places that Jesus healed lepers, many times. लेकिन ये दो सिर्फ वाक़यात हमें दिए गए हैं कलाम मुक़द्दस में। पढ़ रहे हैं यही सेम वाक़या यू कैन रीड मैथ्यू चैप्टर 8 और लूक चैप्टर 5 में 12 to 16 सेम जो वाक़या है। और मैं इसलिए इसको चूज़ किया था, मार्क जो है वो ज़्यादा डिटेल के साथ इसकी बात करता है। तो लेकिन कुछ चीज़ें अगर देखें आप, देयर इज़ फ्यू थिंग्स यू कैन फाइंड ओनली इन लूक एंड सम इन मैथ्यू। तो यहाँ पे जब हम लूक में पढ़ते हैं वो इवन बताता है कि ही इवन फेल डाउन, वो मुंह के बल गिरकर उसे, मैथ्यू कहता है, सिजदा किया। इवन ही वर्शिप्ड हिम, ही bowed down, fell down and he worshipped him। और ये जो बात थी एक बड़ी अनोखी बात थी कि nobody can worship except God। और यहूदी इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। लूक कहता है कि उसने मिन्नत करके कहने लगा कि ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ करता है। इफ़ यू आर विलिंग यू कैन क्लेंस मी, यू कैन क्लीन मी। कोढ़ का मर्ज जो है, जब किसी को लेप्रोसी हो जाती तो कोई निशान ऐसा होता जैसे कि लिविटिकस 30 में दिया गया। तो यहूदी क्या करते थे कि वो उसके फैमिली वाले लोग उसको प्रीस्ट के पास ले जाते, प्रीस्ट उसको फिर वॉच करता, उसके वो साइंस देखता, देन ही डिक्लेयर ही इज़ होली और ही इज़ अनक्लीन। और जब वो डिक्लेयर कर देता है इज़ ए लेपर, देन व्हाट हैपन, द फैमिली कास्ट हिम और हर आउट फ्रॉम कम्युनिटी, फ्रॉम सिटी, एंड दे लिव्ड आउटसाइड द वॉल्ड सिटीज। उनके लिए वो माशरे से, सोसाइटी से टोटली कट ऑफ हो जाते थे। नो होम, नो जॉब, नो फैमिली, नो वर्शिप, नो होप, देयर वाज नो होप। और उनको उन जैसे लोगों में ही छोड़ दिया जाता था। और उनके लिए एक लॉ था कि इफ़ देयर इज़ अ लेपर
उसको क्या करना है, उसके क्लोथ्स मस्ट बी टॉर्न, फटे हुए कपड़े हों। ही वॉज नॉट अलाउड टू कॉम्ब, ब्रश नहीं अपने बालों को कर सकता था, उसके बाल बिखरे रहें और उसके होंठ के ऊपर वाली जो अपर लिप है वहाँ पे पट्टी बंधी रहे। और क्या करे कि जब वो दूर ही हो, व्हेन ही फार, ही हैज़ टू लाउडली क्लेम अनहोली अनहोली अनहोली, नापाक नापाक नापाक। इस वार्निंग फॉर अदर पीपल, ताकि वो उसके पास ना है, दूर चले जाएं वो, क्योंकि ये डिजीज़ कंटेजियस थी, ये छूत की बीमारी की तरह होती थी, ताकि लोग उससे दूर के ही देखकर उसको वे भाग जाएं। हॉरिबल हॉरिबल डिजीज़ थी ये। लेपर्सी इन द जीसस टाइम, वेरी वेल नोन डिजीज़, और ये ऐसी डिजीज़ थी जो उस वक़्त बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। अगर आप आज के रिकॉर्ड को देखें दुनिया में, तो इवन 2000 में एक सर्वे किया गया, तो उसमें बताया गया कि 1 मिलियन लेपर अभी दुनिया में है, लेकिन वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ज़्यादा उनको पाएंगे। लेकिन ये भी था जो रिकॉर्ड पे था, बाकी मोर देन दैट दे नेवर इवन ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन इन जीसस टाइम देयर वाज मैनी लेपर। आज हम जानते हैं कि मेडिकल एडवांस है, दे कैन फाइंड आउट, डायग्नोज, यू कैन डायग्नोज सम डिजीजेस और सम काइंड ऑफ ऐसी बीमारियों को। इन जीसस टाइम दे ओनली लुक सिम्टम्स देखकर अंदाज़ा लगाते थे कि व्हाट इज़ दिस डिजीज़ और व्हाट काइंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो उससे ही वो जज करते थे, उससे ही। तो उसको जज करने के लिए भी खुदावन ने एक उनको तरीका बताया था। इफ़ यू गो एंड रीड लेविटिकस चैप्टर 13, इट्स अ फैसिनेटिंग चैप्टर अबाउट लेपर्सी। Even in the world, you will not find any document or any manuscript इस डिटेल के साथ लेपर्सी के बारे में बात करता है। That is only Bible talk about what is leprosy, how can you recognize। और चैप्टर 14 लेविटिकस में देखें, वहाँ पे है कि अगर वो क्लेंस हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो वो किस तरह उसको रिकग्नाइज किया जाता है, उसको फिर उसको ठीक और होली करार दिया जा सकता है। और इन इवन ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे, देयर इज़ फ्यू इस तरह के केस मिलेंगे जहाँ पे लेपर्सी का आप जिक्र पढ़ेंगे, और 2-3 जगह पे हीलिंग है, एंड दैट इज हीलिंग ओनली डिवाइन टच के साथ। नो कोई भी ऐसा इलाज या कोई इस तरह का क्योर उनको नहीं मिली। दैट वाज ओनली डिवाइन टच जिसके साथ वो हीलिंग हुई। देयर वाज नो हीलिंग ऑफ लेपर्सी कि उसके कहीं भी ऐसी कोई। मैं इसलिए डिटेल इसकी बता रहा हूं कि व्हाई एक्चुअली इवन आई थिंक अबाउट 60 वर्सेस चैप्टर लेविटिकस चैप्टर 13 में आप दंग रह जाएंगे। यू विल अमेज्ड कि इतनी डिटेल खुदा ने बताई। व्हाई? बिकॉज आम तौर पे इन Jewish culture, Israelite, they always understood this is the wrath of God, this is the judgment of God. If somebody fell in sin, grievous sin, और आप जाके बहुत सी स्टडी करेंगे कि God has cursed somebody when he was sinning with leprosy. तो लोग समझते थे, the people understood कि because of some grievous, कोई बड़ा इसने गुनाह किया जिसकी वजह से इस पर ये कर्स है लेपर्सी का, तो उसको बाहर अपने आप से दूर कर देते थे। और अगर आप लेपर्सी के बारे में पढ़ें, आई नो मोस्ट ऑफ पीपल नो व्हाट इज द लेपर्सी, तथा व्हाट डज एक्चुअली दिस डिजीज डू ऑन अटैक। सबसे पहले नर्व सिस्टम, जो नर्व सिस्टम होता था उस पर अटैक होता। तो नर्व सिस्टम जब अटैक होता है तो वो फीलिंग डिसअपीयर हो जाती। यू कैन नॉट फील इवन योर पार्ट ऑफ योर बॉडी, लिम्स एंड सब कुछ कट गया है, तो यू आर नॉट फीलिंग बिकॉज देर इज नर्व सिस्टम इतना ख़राब और डैमेज हो जाता है कि इवन पीपल वर स्लीपिंग एंड रैट्स केम एंड जस्ट
उसका गोश्त खा के जब तक उठ के तो उन्होंने देखा नहीं, उसको पता ना चलता। इस तरह की डिजीज़ थी कि फीलिंग जो होती थी वो डिसअपीयर हो जाती। यूजुअली दिस स्टार्ट विद द वाइडर पिंक पैच ऑन द स्किन, ईयर्स, नोज, ब्राउज, cheeks and chin. Patch began to spread all directions of the body. और फेस स्वेलिंग होना शुरू हो जाता। फिर इंटरनल ऑर्गन के ऊपर से इसका अटैक होता, तो बोन्स, मैरोज और फिंगर टोज जो हैं वो गिरने शुरू हो जाते। और इस तरह की ये बीमारी थी कि आप कह सकते हैं कि जब फेस पे अटैक करता उसका तो उसके ब्राउज चले जाते। और कई दफ़ा होता था कि जो बीमार होता था इस कोढ़ का मर्ज, वो अपनी आँख को कई दफ़ा उसको फील होता कि शायद यहाँ पे कुछ खारिश हो रही है, तो वो उसको इतनी ज़ोर से खींचता कि अपनी आँख निकाल देता और उसको पता ना चलता। इस तरह की वो हो जाती। और कई दफ़ा होता था, कहते हैं कि वो उसका फेस इस तरह हो जाता बंदे का, लाइक अ लायन, शेर की तरह उसका फेस। तो कभी कभी इसको कहते थे लायन डिजीज़। उसकी वॉइस चेंज हो जाती, उसका फेस चेंज हो जाता और वो दूर से इतना हॉरिबल नज़र आता कि यू कांट इमेजिन, लिविंग डेड मैन वॉकिंग, डेड लिविंग डेथ कह सकते हैं। इस तरह की ये हॉरिबल डिजीज़ थी जो उस दौर में थे। और इसकी वजह से वो अपने आप को ही बंदा डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता कि वो उसको फीलिंग नहीं होती, तो वो अपने फेस को और अपने बदन को ही खरीदना शुरू कर देता। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि दिस इज़ एक्चुअली व्हाट सिन डज इन वंस लाइफ। सिन क्या काम क्या है कि वो इंसान को इतना ब्लाइंड कर देता है, इतना सुन कर देता है कि इवन ही इज लिविंग इन सिन, doing all kind of wicked thing against God, and is still not feeling that he is doing the same kind of things happen to a sinner. There are a lot of people, they think we are healthy and well and good, but sin in their life is doing what the leprosy does with the leper. क्योंकि जब तक आपको एहसास ना हो, जब तक आपको पता ना चलो, फीलिंग ना हो कि आई एम लिविंग इन डेथ, यू कांट आस्क फॉर फॉरगिवनेस। और ये जो लेपर था, इसने एक बहुत बड़ा काम किया। ही केम टू जीसस, ही सपोज नॉट टू कम टू जीसस। व्हाई? बिकॉज उसको तो शहर के बाहर होना चाहिए, ही शुड लिव इन आउटसाइड द सिटी। और जब कोई सिटी में आ जाता है, इफ समबडी कम इनटू द सिटी वेयर द पीपल वॉकिंग अराउंड, तो उसके लिए लॉ था कि वो पहले तो दूर से कहे अनक्लीन अनक्लीन अनक्लीन, ताकि लोग पीछे हो जाए। और दूसरा था कि उसको स्टोनिंग कर सकते थे लोग, क्योंकि उसके लिए था कि उसको स्टोन कर दिया जाए, मार दिया जाए, ताकि वो उसने जुर्रत ही क्यों इसकी की। और he actually dared to come to Christ. Somehow he understood, because he was cursed by God and he knew only God can heal him. So he came to Christ with a great risk कि he could have been stoned to death. और दूसरी उसने क्या बात की कि जब वो आया तो मैं उस सीन को इमेजिन कर रहा था। व्हेन ही केम देयर वाज ऑलवेज क्राउड अराउंड जीसस, ही वाज हीलिंग एंड प्रीचिंग एंड टीचिंग पीपल, एंड व्हेन ही स्टार्ट सेइंग अनक्लीन अनक्लीन, आप कह सकते हैं, समझ के ऐसे रास्ता साफ हो गया होगा उसके सामने। देयर इज लेपर एंड देन जीसस। और सब डरते थे कि उससे ऐसे रास्ता साफ हुआ। और मुझे बड़ा आई वॉज रियली टच बाय दिस। उसने लिखा है कि यस्सु को देखकर, आई एम रीडिंग व्हाट आई एक्चुअली, उसको मैंने मिक्स किया तीनों गॉस्पेल को। यस्सु को देखकर उसके पास आया और मुंह के बल गिरकर उसे सिजदा किया और उसके सामने घुटने टेक कर उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ऐ खुदावन। केम टू जीसस
fell down and worshipped him, and then he rise on his knees and he begged, he beseeched him, Lord, if you willing, this is very important, if you willing, you can clean me, I can be cleansed. He never claimed, I have faith, or I have something good in me. He just said, if you, because he have, I think, something understood, if he is God, he is Son of God, he can heal me, no other. Because जैसे मैंने कहा कि leper always understand there's some kind of sin in their life that God struck them with the disease. So he knew that I am not actually deserve to be come and ask him, because ये बिल्कुल forbidden था कि एक leper city में आए. रबाई क्या करते थे? रबाई जो क्या करते? रबी जो थे, रबी, when they walk in the street, they claim, if leper already have passed from this street, we will not buy any egg from, any single thing from this shop on this street. और कुछ brag करते थे, pride थे कि I always hold a stone. If I saw any leper, I stone him. और ये उनकी अपनी की तरफ से righteous show करते थे. But he came to Jesus. और एक और law था Leviticus में, if anybody touch a leper, तो वो क्या? He defile himself. वो खुद नापाक हो जाता. और यहाँ पे लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छुआ. That Jesus, what Jesus did, amazing. No person ever come close to any leper, but Jesus, he stretched his hand and touched that leper. With a tender heart, tender touch, merciful heart. और आप नहीं देखेंगे कि you will never read anything about Jesus got any sickness from them, any cough or any illness, because of he was always surrounded by among the people different kind of diseases. लेकिन he touched and healed people, he never got anything. कोई सिकनेस, कोई इन्फेक्शन, इफ्लिक्शन, इलनेस, खांसी तक का जिक्र नहीं है. देयर वाज नॉट इवन कफ कि जीसस को लग गई है. जीसस भी उन्होंने कहा थोड़ा आराम कर लें, तो मैं थक गया, बीमार हो गया, बिकॉज ऑफ हीलिंग पीपल. हम देखते हैं, यू विल फाइंड इन द वर्ल्ड दोज कॉल होली देमसेल्फ, होली पीपल, राइचियस पीपल इन ऑल रिलीजन. यू कैन सी इन Jewish, Yehudism, you can find in Islam, you can find in Hinduism, lot of, they never come close to कह सकते हैं कि lowest or poor people or beggar people or low caste people. They always think this is untouchable. Jesus touched people or they got healed. Jesus never got anything from them. I remember one thing, I had a friend, Muslim friend, when he go to Friday prayer, when he come back always, I used to work with him in a restaurant, and he don't shake hand to other people, especially those are not Muslim. We used to work with a Hindu and I was Christian. So one day I asked, why you don't shake hand when you come from mosque, Friday prayer? He said, oh no, I'm just coming from prayer and I don't want to be defile myself. I said, what kind of this holiness, that if your holiness is more powerful or somebody's the unholy is powerful, you should be touch them and they should get holy as well, cleansed. But you have this power, and if undefiled one touch you and you got. But this is totally different. Holy one touch, untouchable or leprosy, they got healed and he never got anything. That Lord we worship, this kind of Lord we worship. और लिखा है
उससे छूकर कहा, मैं चाहता हूं, आई एम विलिंग, यस आई एम विलिंग, तू पाक साफ हो जा। और फील फॉर उसका कोड जाता रहा। इफ यू रीड द गॉस्पेल ऑफ मार्क, एक स्पेशल चीज करता है, ऑलवेज ही से इमीडिएटली, इमीडिएटली, इवन मोर देन डजन टाइम he used this word immediately, it's fast paced gospel। तो वो कहता है immediately, और gospel उसका कोड जाता रहा और वो फौरन कोड से पाक साफ हो गया। That was a wonderful, there was no hope for this person, लेकिन उसके पास एक ट्रस्ट था, एक बिलीफ था कि if he is a son of God, he can heal me। Not his own righteousness, not his own गुड वर्क और एनीथिंग। और इवन आप देखते हैं कि देयर जीसस हील्ड मैनी पीपल, लेस फेथ, बिग फेथ, नो फेथ, इवन पीपल वर्शिप्ड हिम और नॉट वर्शिप्ड हिम, इवन पीपल कॉल्ड हिम लॉर्ड और नॉट, ही हील्ड एवरीबॉडी। ही डजंट हील दिस पर्सन बिकॉज even he was besieging, he begging, why he is then healed, why? It's verse 41 जहां पे लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर, he moved with compassion, he moved with compassion। Jesus have a compassionate heart। उसका दिल, आपको याद होगा कि एक दफ़ा बड़ी भीड़ उसके पीछे थी, तो लिखा है वो कितने दिन उनके साथ थी, फिर उसने देखा कि वो थक गए हैं, चूर हो गए हैं, तो लिखा है उसका दिल तरस से भर गया। He moved with compassion। इवन एक जगह लिखा है खुदावंद ने कहा, मुझे पता तू मेरे पीछे क्यों आते हो फॉर फूड, बट ही ऑलवेज हैव कंपैशन। ही सॉ हिज पेन, कि किस पेन में है वो, उसकी दर्द को खुदा जानता है। He know what kind of pain we are going through, what kind of misery we are going through। Always when you come to Christ, just open your and pour out yourself, like the prayer of Hannah, you know, she poured out and ask God, I am even not deserve for your mercy and grace। Like आप कह सकते हैं कि दो शख्स खुदावंद के पास आए, एक फरीसी था और एक गुनाहगार आदमी, और उसने कहा खुदावंद मैं इस काबिल भी नहीं कि मैं सर ऊपर उठा सकूं। This kind of attitude, if you come to Christ, I'm not even deserve for that। एक सिनर की तरह जब आते हैं तो लॉर्ड हैव अ कंपैशनेट हार्ट, इस लविंग केयरिंग हार्ट, और उसका दिल तरस से भर गया। ही मूव्ड विद द कंपैशन, दैट वाज ओनली रीजन। इफ यू हैव लिटिल फेथ, यू हैव इवन नो फेथ, बट बिलीव दैट ही, फेथ के बारे में फिर भी बात करूंगा, बट वन थिंग, समटाइम वी थिंक वी हैव फेथ, faith is not something you holding that you can claim something, the power of faith you have that you can claim, and no, that is no. The faith should be that the person's power, that person's power can heal me or do something. It's not my attitude or even anything, his compassion and his power. Some always trust in his power, and who is he actually? He is a God walking on earth. I think this is enough. I think we need to touch other people as well. Kis tarah? With compassionate heart, with tender and with connection. Jesus linked himself directly to the healing. I am willing, be clean. I'll thank you, Father. We all need touch. We all need touch. And I think most of people today have been touched with the divine hand. Thank you, Father, for this divine touch. Thank you, Father, for your tender, merciful heart, Father. Compassionate heart, Father.
Give us this heart, Father. Change our hardness and give us a tender heart, merciful heart, compassionate heart, that we can touch others' life as well, Father. Change our heart, Father. If there is anything what we think others are lower or in anything they are lack, we think we are more holy or pure than others, take away this kind of thought, Father. Give us your heart, like you have said, be minded, be like-minded, Jesus, Father. ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु को भी था. Thank you, Father, for listening our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.